बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाजरीन, जैसे कि कल मैंने आपसे ज़िक्र किया, 5 दिसंबर रज़ाकाराओं का दिन है। अगर मैं बात करूँ चीपा, सैलानी या फिर जिस तरह की डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज़ जो हमारे कराची पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, उनका एक बहुत अहम किरदार है इसमें। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि उनको किन किन मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ता है, चाहे वो रोड हो, किसी भी हवाले से अगर कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए तो कि कौन कौन सी मुश्किलात वो फेस करते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि रज़ाकाराओं की एक बहुत जो है अहम किरदार है। हम जो है उनको अप्रिशिएट करेंगे आज अपने प्रोग्राम में बाखबर कराची के प्लेटफॉर्म से। 5 दिसंबर का दिन है, उनका दिन है, तो हम इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपसे मैं इंट्रो दे रही थी, उसमें मैंने आपको बताया कि आज 5 दिसंबर रज़ाकाराओं का दिन है और इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ भी आज मौजूद हैं डिफरेंट एनजीओ से उनका ताल्लुक़ है और काफ़ी फ़लाई काम में वो सरफ़हरिस्त नज़र आते हैं। चाहे अगर मैं बात करूँ हॉक्स बे की या कराची में किसी भी एरिया की मैं बात करूँ, वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में जो है खिदमत खल्क करते हुए आपको, चाहे वो किसी भी सूरत, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन अब लग चुका है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में, तो उस पे भी उनका काफ़ी किरदार रहा है। काफ़ी आवाम की खिदमत करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद इलियास साहब और हमारे साथ मौजूद हैं उबैद शाह साहब। अब मैं आप लोगों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। सर, पहले तो ये बताएं आप लोग किन किन एरियाज़ में काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो निदा, आप लोगों का जो है पूरी टीम का जो है शुक्रिया कि आप लोग अपनी जो स्टूडियो पे है, अक्सर जो मीडिया चैनल्स हैं वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए सियासी बंदों को बुलाया जाता है, लेकिन आप लोग मिडिल क्लास के लोगों को जो है अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और उन्हें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और लोगों को ये आगाही दे रहे हैं कि जो है मुल्क में हो क्या रहा है। उसके लिए सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। और दूसरी बात ये कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 2004 से काम कर रही है, जिसमें सबसे पहला जो हमने अपनी एक्टिविटीज़ की थी जब सिंध के अंदर सैलाब आया था, तो उस पर जो हॉक्स बे के अंदर टेंट सिटी बना था मुतासरीन आईडीपीज़ के लिए, 1040 बंदों का जो टेंट सिटी बना था, उसकी पूरी सुपरविज़न हमने डीडीओ वेस्ट के साथ मिलके हमने उसको की थी। पूरे कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया था, यहाँ तक कि हमने पूरा रमज़ान का महीना जो है वहाँ पर हमने उनके साथ इस तरह हमने पेश आए जिस तरह के हमारे अपने भाई जो है तकलीफ़ में और उनके साथ जो है जो हेल्प होना चाहिए हमने किया। लेकिन बेसिकली जो हमारी इदारा है वो हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और पीने की साफ़ पानी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सही। लॉकडाउन पे जो है हमने जहाँ पे हमने देखा है कि सफ़ेद पोश अफराद भी जो है ज़्यादा जो है मुतासिर हो रहे थे, हमने फ़ोटो सेशंस को कम अहमियत दी है। हमने डोर टू डोर जो है सफ़ेद पोश जो लोग हमें नज़र आ रहे थे, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते थे, उनको हमने जितना हो सका हमारी एनजीओज़ की तरफ से हमने उनकी हेल्प की है। और इन फ्यूचर प्लानिंग हमारी जो है एक मेडिकल सेंटर का जो है पसमानदा इलाका न्यू कराची का जो इलाका है गोदरा, इस साइड पे हमारा जो है लॉन्च करने का इरादा है। बिल्कुल, ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे इन एरियाज़ में जो है लोग इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाते, इस तरह के लोगों को पीने का पानी, साफ़ पानी जो है वो मैसर नहीं है। अगर मैं बात करूँ पूरे कराची में अभी तो खैर साफ़ पानी पीने का लोगों को मैसर नहीं है, तो ये तो बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह। आपके एनजीओ का नाम क्या है? मेरी एनजीओज़ का नाम है ह्यूमन हेल्प सोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। सही। और साथ हमारे साथ उबैद शाह भी मौजूद हैं। उबैद, आपका क्या किरदार है, आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम का खुशामदीद कहूँगा कि आपने हमें बुलाया और हमें मौका दिया बोलने का। और जैसे कि सर ने आपसे भी कहा कि आपने मिडिल क्लास को जो है प्रमोट किया, इसके लिए आपकी पूरी टीम को मैं दिल से जो है मशकूर हूँ आप लोगों का। सबसे जो अहम किरदार है सर का, सर के साथ एनी टाइम जो है जो भी प्रोग्राम हो, कोई भी मामला हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ मिल के करते हैं। और मैं इसी इदारे का जो है एडवाइजिंग काउंसिल को मैं संभाल रहा हूँ, और जो भी ऐसे मामलात हो, लीगल मामलात हो, तो वो जो है हम लोग अपने इफ़ाम व तफ़हीम से देख के इस मसले के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं।
बिलखुसूस एडवाइजिंग में हमारे जो टीम है बड़ी माशाल्लाह एक्टिव टीम है। कोई भी ऐसे मसले मसाइल हो, इलाके के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, किसी भी मुतालिक कोई काम हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलके उस काम को सरअंजाम देते हैं और पाए तकमील तक पहुंचाते हैं उस काम को। कितने अफराद पे मुश्तमिल है आपका ये पूरा एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन? हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो एडवाइजिंग काउंसिल जो सिस्टम है वो मेरे साथ मुश्तमिल टोटल 9 लोगों की है, जो मैं एडवाइजिंग काउंसिल सिस्टम को जो देख रहा हूँ। बाकी हमारी ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह मुख्तलिफ़ इलाके में और मुख्तलिफ़ जो है टीम के साथ जो है काम कर रही है। इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हमने जो पूरी टीम तश्कील दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो है लासी गोट का एक पसमानदा इलाका है, नाजरीन को भी इस बात का इल्म होगा। तो उस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब जगह भी हमने देख ली है और हमें जो है वहाँ पे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब वहाँ पे एक चैरिटी होम का जो है क़याम मंजर आम पर लाएंगे इंशाल्लाह। सही, माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। लॉकडाउन में किस तरह से शहरियों की मदद की? देखिए, लॉकडाउन में हमारे साथ जो है ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी का बहुत अहम कंट्रीब्यूट था हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और मैं असल में अर्बन एरिया की तरफ मेरी रिहाइश है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मसाइल है ना, मुझसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि किसी को नहीं मालूम होगा, क्योंकि मैं ख़ुद अर्बन एरिया में रहता हूँ, सही। हॉक्सबे के इलाके में। तो वहाँ पर 35 के करीब गोट है, और वहाँ तो ऐसा है ज़िंदगी कि थर का इलाका भी जो है ना वो उसके आगे फेल है। ओहो। अगर आप लोग कभी उस इलाके में विज़िट करना चाहेंगे तो मेरी पूरी टीम विज़िट कराएंगे वहाँ पे। यहाँ तक चाहूँगी कि हम वहाँ पे विज़िट करेंगे। कराची शहर में भी ऐसा इलाका है कि वो आप कॉल आपकी कि वो थर से भी जो है उसके बुरी सिचुएशन है, क्योंकि उन इलाकों के अंदर एमपीए एमएनओ का जो है कोई किरदार नहीं है। सिर्फ वोट की हद तक तो नज़र आते हैं, इसके बाद 5 साल उन इलाकों की तरफ मुड़ के नहीं देखते कि वहाँ पर कोई हॉस्पिटल है, मैटरनिटी होम है, कोई मेडिकल की सहूलत या एम्बुलेंस गुजरने का रास्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ट्रक अड्डा का इलाका है, अगर वहाँ पर 35 गोट आबाद है, 35 गोट के साथ साथ आपको पता होगा कि लियारी एक्सप्रेस का के अंदर जो मुतासरीन थे, मुशर्रफ कॉलोनी में जितने लोग तकरीबन बसे हैं, आधे से ज़्यादा लोग लियारी एक्सप्रेसवे का है मुतासरीन। तो वहाँ पर भी लोग जो इस वक्त रह रहे हैं, कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी की डिलीवरी केस हो तो नहीं पहुँच सकती, क्योंकि ट्रक अड्डा इतना शदीद उनके सड़कें ख़राब हो चुके हैं कि वहाँ से एम्बुलेंस घंटों घंटों तक जो है ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। तो हम कोशिश करें, हमने वैसे तो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों में एप्लीकेशन दी भी है कि वहाँ पे हॉस्पिटल की जगह भी है, अगर गवर्नमेंट हमें डोनेट करते हैं जगह तो हम वहाँ पे भी जो है हॉस्पिटल बनाने के लिए अपना हॉस्पिटल बनाने के लिए जो है हम अपना किरदार निभाएंगे। इसके अलावा वहाँ पसमानदे जो इलाके उन पे हमने फूड की रिलीफ हमने जो है लॉकडाउन के दौरान जो है हमने मैसर की थी, जिसमें हमारे साथ पाकिस्तान आर्मी के कुछ एहलकारों ने हमें कंट्रीब्यूट किया था। अच्छा। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारी फ़ोर्स जितना काम कर रहा है, अगर इतना हमारे सियासी लीडरान भी काम कर लें तो ये समझो कि हमारे लोगों की खुशनसीबी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है। तो जैसे पानी का आप काम कर रहे हैं, तो पानी आप किस तरह से लोगों के घरों तक पहुंचाते, क्या तरीक़ेकार है? देखिए, पानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त बहुत छोटी है, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम ये लेकिन फिर भी कर रहे हैं। हाँ, 9 अफराद पे ये मुश्तमिल है, और आप लोग इस कम बजट में कम अफरादों के साथ आप लोग जो ये काम करें, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हम जो है इस वक्त जो हमारी मुशर्रफ कॉलोनी में आर ओ प्लांट लगा हुआ है, वहाँ से अगर कोई भी बंदा हमारे पास आता है तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से देते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। और जो बंदा अफोर्ड कर सकता है उन्हें हम समझे कि मिनरल वाटर समझ लें कि नॉर्मल सर्विस चार्जेस पे हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या चार्जेस हैं? ये समझ लें कि 50 पैसा फ़ी लीटर। ओहो, अच्छा। और भी मिनरल वाटर, सही। ये नहीं कि फ़िल्टर वाटर। वो भी इस वजह से हम चार्ज कर रहे हैं कि पानी हमें परचेज़ करना पड़ता है, जो टैंकर्स हैं हमें परचेज़ करना पड़ता है, उसको रिसाइकलिंग और बिजली का बिल वगैरह मेंटेन करते हैं। कुछ तो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ ये जो फंडिंग आ जाती है तो उससे जो है प्रोग्राम को हम चला रहे हैं। और दूसरा हमारा जो बिग प्रोजेक्ट है वो हम इस वक्त मच्छर कॉलोनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। 400 घरों को अंडरग्राउंड लाइन बिछा रहे, जिसके अंदर हम मिनरल वाटर पानी 400 घरों को फराहम करेंगे, और उनकी सिर्फ हम जो है बिलिंग जो हम करेंगे वो 600 मंथली करेंगे। तो ये हमारा समझो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। 400 घर जो है उनकी बिलिंग आप लोग खुद अपने पास नहीं, 600 हम उनको बिलिंग देंगे। ओके। जबकि मिनरल वाटर उनको हर एक दिन बाद उनको जो है प्रोवाइड होगा, जो OPA भी
नहाए भी, लेकिन मिनरल वाटर होगा। सही, गुड। मुज़ाफ़ाती इलाकों में किन लोगों को किन किन मुश्किलात का मतलब फ़ेस करना पड़ता है, किन किन मुश्किलात के शिकार हैं? देखिए, मुज़ाफ़ाती जो इलाका है उन पे ज़्यादातर जो है हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है। आप मुज़ाफ़ाती इलाके कोई भी इलाके पे चले जाए, इब्राहिम गोट ले ले, हैदरी का इलाका ले ले, जुम्मा गोट ले ले, मच्छर कॉलोनी ले ले, इस वक्त जो हमारे मुज़ाफ़ाती इलाके में जो है सबसे ज़्यादा जो हेल्थ का इशू है और नौजवान नस्लों को जो है मनशियात की तरफ राग़िब किया जा रहा है, जिस पे हमें लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस को चाहिए कि मनशियात बेचने वाले जो अफराद है उनके ऊपर गहरा तंग करे और नौजवान नस्ल को जो है मनशियात के आदी होने से बचाए। सही, क्योंकि पानी का मसला तो जैसे आपको पता है ये पूरा कराची में, पूरे पूरे कराची सिंध का है। में, पूरे मैं बात करूँ पूरे सिंध की, तो सिंध में ही पूरे पानी का मसला है। अब पानी, गंदा पानी, आप ये देख लें कि इस कदर लोग बीमार हो गए, हेपेटाइटिस के शिकार हो गए, डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला हो गए। तो आप जो है क्योंकि ये काम कर रहे हैं, मिनरल वाटर पहुँचा रहे हैं, तो आपने इन छोटे एरियाज़ का क्यों मुंतखब किया? देखें, छोटे इलाके के लोग जो है मिनरल वाटर्स को ख़रीदने की उनकी इस्तात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बाकी जो शहरी इलाके हैं वो कम से कम जो है ना वो इतने परचेज़ कर सकते हैं पानी को, वो ख़रीद के पी सकते हैं। सही, लेकिन एक मज़दूर तबका जिसकी तनख्वाही 10 से 15,000 रुपया हो और इस वक्त के इलेक्ट्रिक का बिल ही जो है ना उनका पूरा हो जाता है, सही बात वो है। घर का राशन कहाँ से पूरा करे, रेंट कहाँ से अफोर्ड रेंट करें? कहाँ से पूरा करे, बच्चों के एजुकेशन कहाँ से पूरा करे। तो हमारी जो टीम है उसके अंदर ज़्यादातर जो बंदे हैं वो मिडिल क्लास है, जिन्होंने गुर्बत बहुत करीब से देखा है, सही, जिसकी वजह से हम जो है पसमानदा इलाकों को ही ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए एहसास भी है। बिल्कुल एहसास भी है, जिसकी वजह से हमारी पूरी टीम जो है ख़ास तौर पे पसमानदा इलाकों को ही फोकस करते हैं। सही। शहरी इलाके में तो बहुत से इदारे काम कर रहे हैं, सही है, आप लोग मीडिया में आ रहे भी हैं, सोशल मीडिया में जो है फोटो सेशन भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन पसमानदा इलाके में कोई नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, फोटो सेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? मैं बाद आपके पास भी आऊँगी। फ़ोटो सेशन का कॉन्सेप्ट ये है, देखें, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं ना, उसकी हेल्प इस तरह करें कि उसकी दिल आज़ारी ना हो, बिल्कुल, ठीक है। होना भी ऐसी चाहिए जो हमारे इस्लामी तरीक़ेकार है। अब हम क्या करते हैं कि एक आटे का थैला पकड़ा रहे हैं, उसकी 400 तस्वीरें हम ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम उसको अपने स्टेटसों में लगा रहे हैं, फिर हम उसको जो है ना इतना हम हाईलाइट कर रहे होते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। समाजी कारकुन को ये चाहिए कि वो किसी के इज़्ज़त और नफ्स को जो है मजरू ना करे। बिल्कुल सही बात है कि ठीक है ना? सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि उनकी इस तरह से पब्लिक जो है वो पिक्चर जो पब्लिक के सामने आए, और क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं वो गुर्बत का तो शिकार हैं। अब लॉकडाउन जो है उसमें कितने लोगों को जो है जॉब से निकाल दिया गया है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है अपना घर, अपनी फैमिली को भी देखना है। तो वो अगर इस तरह की NGO से जाके वो हेल्प ले लेते हैं और वो फिर उनकी पिक्चर्स लेते हैं, तो उनसे उनकी इज्जत जो है वो एक तरह से कम होने वाली बात है। बिल्कुल। अब इसी तरह हमने जो पानी का 50 पैसा रखा है वो इसलिए रखा है कि एक सफ़ेद पोश बंदा वहाँ पे आएंगे, लाइन लगाएंगे कि यार फ्री में ये लेके जा रहा है, बिल्कुल, तो हमने 50 पैसा इसलिए रखा है कि उसको ये एहसास नहीं हो कि उसने जो ना पानी उसको फ्री में मिला है या NGOs की तरफ से मिला है। 50 पैसा समझ ले कि ना होने के बराबर बिल्कुल है। सही बात है। अब कोई भी लोकल से लोकल कंपनी ले लें, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो है USA की एक NGOs है, वो काउंसलिंग करते हैं हमारे को अक्सर प्रोग्रामों को, और पानी का विज़न भी उन्होंने ही हमें बताया है कि पानी जो है कराची का पानी ऐसा है कि जितने भी डिजीज़ इस वक्त, किडनी डिजीज़ हो गए, Skin हेपेटाइटिस disease की B मैं हो बात गए, करूँ तो skin स्किन्स हो गए, और इसके अलावा समझो टाइफाइड हो गया, ये सारी बीमारियां जो है सिर्फ पानी की वजह से जो ना हो रहा है। तो उन्होंने हमें काउंसलिंग की थी, उनकी समझो वजह से हम ज़्यादा फोकस पानी के ऊपर ही कर रहे हैं। इसके अलावा हुसैनी ब्लड बैंक के साथ हमारे कंट्रीब्यूट है, अच्छा, और अगर इमरजेंसी की सूरत में किसी को ब्लड की नीड होती है तो हमारे वॉलंटियर उनको ब्लड डोनेट करते हैं। गुड, पूरे पाकिस्तान में हुसैनी के जितने भी ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे हमारा अकाउंट बना हुआ है, हमारे फ़ोन के ऊपर जो है ब्लड का सिस्टम अवेलेबल है। सही। उबैद, क्योंकि आज 5 दिसंबर है, रज़ाकाराओं का दिन है, तो आप लोगों को किन किन मुश्किलात को फेस करना पड़ता है? 5 दिसंबर के हवाले से जो रज़ाकारों का एक आलमी दिन है, सबसे पहले उन आलमी दिन के हवाले से मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा, और आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम उन फैमिलीज़ को जो रज़ाकाराना तौर पर इस मुल्क के खातिर जो है कुर्बान हो गए, सबसे पहले उनको इस प्रोग्राम में आप जो है उनको भी याद रखें। जाहिर सी बात है उनकी कुर्बानी है, और याद रखते हैं, बिल्कुल ऐसे और आप लोग जो है जिस तरह हाईलाइट करते हैं मीडिया में, और जाहिर सी बात है जो चीज़ें मीडिया में नज़र आती है और लोग जो देखते हैं उसी चीज़ को फिर लोग जो है अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि ये जो है मीडिया जो है जैसे ईदी साहब जो हैं उनकी बहुत खिदमत रही हैं।
ईदी साहब की खिदमत हैं, रमज़ान छिपा साहब की खिदमत हैं। अब हालिया दिनों में जेडीसी के हवाले से मैं आपको एक बात करना चाहूँगा। बेसिकली मसलक के हवाले से उन्होंने जी ज़फ़र अब्बास साहब के हवाले से मैं छोटी सी आपको ये बता दूं कि उन्होंने एक बार कही थी इंटरव्यू देते हुए, लॉकडाउन के दौरान जब राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम चल रहा था तो किसी ने उनसे सवाल ये किया था कि सर आप जो है ये फलाही काम क्यों करते हैं और ये इसका जज्बा और शौक़ कैसे पैदा हुआ। तो उन्होंने ये बोला कि भाई फलाही काम के लिए इंसान को जज्बा और ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बंदा सिर्फ अज़म कर ले कि मेरा ये आज़म है कि जो है ना मैं फ़लाही काम करूँगा या किसी की मदद करूँगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद रास्ते बनाता है। मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं जो है ना सारा काम अकेला करूँ। अब ये जो है मोबाइल इन्होंने वैन सर्विस जो है रेस्टोरेंट सर्विस मुतारिफ़ करवाया, पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला मुतारिफ़ सिस्टम है इनका जो उन्होंने करवाया मोबाइल रेस्टोरेंट का। इसी तरीके से दूसरे बहुत सारे जो ऐसे काम हैं, अब हमारे इदारे के प्लेटफॉर्म से कोई भी शख्स जो हमारे पास आते हैं हम भी उनको उतना ही गाइड करते हैं जितना उनके तवस्सुत के मुताबिक वो करते हैं। तो हमारे पास फ़ंड भी मैंने जैसे आपको कहा कि महदूद है और हम कोई फंडिंग सिस्टम नहीं रखते कि जो है ना चंदा लेके डब्बा लेके घूमें, एम्बुलेंस घुमाएं, ऐसा कोई सिस्टम हमारे इदारे में हमारे सदर साहब ने नहीं रखी इस चीज़ को। तो इस वजह से मेन जो बात ये है कि हमारे अपने जो मेंबरान हैं, जो एडवाइजिंग काउंसिल मेरे पास है, तो हमारे मेंबरान हम खुद फ़ंड जनरेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब जो है कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अपने फ़ंड को ही हम यूटिलाइज़ करते हैं और इसी को जो है ना इस्तेमाल करके और जो है ना लोगों की मदद करते हैं। तो सबसे मेन हमारा जो बेसिक ये है कि अगर हुकूमत के पास बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, स्कूल हैं जो हम मर्ज करके अगर वो हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें। वज़ीर तालीम साहब हैं सैयद गनी साहब, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप तालीम पे जिस तरह फोकस कर रहे हैं और कोरोना वायरस की वजह से जो तालीमी इदारे जो बंद हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे इदारे के प्लेटफॉर्म से अगर आप हमें देना चाहें, अगर हमारे साथ कंट्रीब्यूट करवाना चाहें, तो हम मर्ज करके बहुत सारे स्कूल पहले भी चलाते हुए आए हैं, अब भी इंशाल्लाह हमारा ऐसा अज़म है कि हम चलाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग स्कूल में कोई चेंजिंग करेंगे, तालीमी निज़ाम बेहतर करेंगे, किस तरह से आप, क्योंकि आप लोगों का फोकस भी एजुकेशन पे है। जी जी। तो आप लोगों का क्या, आप लोगों ने कोई होगा ना सोचा हुआ होगा कि मैं हमने ये चीज़ें इस तरह से करेंगे? देखिए सिस्टम तो जो गवर्नमेंट की होगी वही रखेंगे हम, लेकिन अपना हमारा कंट्रीब्यूट ये होगा कि हम उसके डेकोरेट बेहतर कर देंगे। हमारी वजह से उसका निज़ाम तालीम और जो है ना असातिज़ा इकराम का जो है मायार बेहतर हो जाएगा। सरकारी बहुत सारे मशहूर है कि सरकारी स्कूल में दाखिल नहीं करवाना चाहते लोग, इसी वजह से नहीं दाखिल करवाना चाहते कि वहाँ का मायार जो है ना उन्हें बेहतर नहीं लगता। होता बेहतर है, मैं इससे दो कोई राय नहीं है, होता बेहतर ही है, लेकिन इंसान की हर एक इंसान के सोचने का ज़ाविया मुख्तलिफ है, तो हर इंसान अपने ज़ाविये से सोचता हुआ जो काम करता है। तो इसी हवाले से अगर एक प्राइवेट NGO अगर उस पर काम करेगी, नॉन गवर्नमेंटल NGO जब उस पर काम करती है तो लोगों का एतमाद बहाल होता है। इसी तरीके से अगर कोई हमें जो है ना पसमानदा इलाकों में जगह फराहम करे, हम चैरिटी के लिए भी इंशाल्लाह वहाँ पे कदम और जो है ना देंगे और अपने तमाम खिदमात वहाँ सर अंजाम देने के लिए भी हम तैयार हैं। सही। तो क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया एजुकेशन, हेल्थ और जब पानी वगैरह के कराची में तो बेशुमार मसाइल हैं, हेल्थ के लिए आपने बताया, तो आप लोग क्या क्या चीज़ें, आप लोग अभी किन किन चीज़ों पे फोकस है? देखिए फ़िलहाल तो हेल्थ के ऊपर जो हमारी जो 2004 से जो हम कर रहे हैं, हम मेडिकल कैंप्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना। जिस इलाके से भी हमें रिक्वेस्ट आती है मेडिकल कैंप, हेपेटाइटिस B वगैरह की टेस्टिंग वगैरह, ये जो है इसके लिए हमारे पास पूरी टीम मौजूद है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर जगह ना होने की वजह से हम एक ना सेटअप 24 आवर्स का नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं। हमने पूरी जैसा कि उबैद ने बताया है कि हमारी फ़ंड जो है महदूद है, हम आपस में ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना कि हम किसी से फ़ंड मांगने जाते, ना कि हम चंदा करते, जिसकी वजह से हम जो भी अपने पास से होते हैं हम उसको करते। तो अब हम जगह की तरफ कर रहे हैं कि एक जगह हो जाए जहाँ पे हम 24 आवर्स जो है मैटरनिटी होम और इमरजेंसी जो है हम ऑन करें। और हेल्थ के लिए तो हम ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग है। बाकी गवर्नमेंट के जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स है, जिस तरह के मुशर्रफ कॉलोनी पे गवर्नमेंट की ज़मीन पड़ी हुई है लेकिन लावारिस पड़ी हुई है, हॉस्पिटल की ज़मीन पड़ी हुई है, ST प्लॉट है सोशल वेलफेयर के लिए देने के लिए, अगर वो दे देते हैं तो हम उस पर भी वर्क करने के लिए तैयार है कि 40 बेडों का हम वहाँ पे हॉस्पिटल लॉन्च कर दें। बाकी इन फ्यूचर जो है हमारी प्लानिंग तो ये है कि जो है जहाँ पर भी पसमानदा इलाका होगा वहाँ पर हम इमरजेंसी अपना जो है OPD ऑन करेंगे। सही, ये हमारा जो है प्रोग्राम है। ठीक है। जिस तरह से आपने बताया कि शहर में आप डिफरेंट एरियाज़ में काम करते हैं, तो कराची शहर में आपको सबसे बड़ा मसला कौन सा नज़र आता है? देखिए सबसे बड़ा मसला जो कराची शहर में है ना, वो ये है कि इदारे हमारे साथ ताउन नहीं करता।
देखिए, सोशल काम करने के लिए मेरे ख्याल में किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम एक कोई छोटा सा मेडिकल कैंप भी करने जाते हैं तो इदारे से 15 दिन पहले परमिशन लेना पड़ता है, अच्छा। थानों से इजाज़त लेना पड़ता है, सही। फिर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्लियरेंस देगा कि आपको यहाँ पे मेडिकल कैंप करना चाहिए या नहीं। यहाँ पे आपको अगर फूड रिलीफ करे आपको करना चाहिए या नहीं। इदारे अगर हमारे साथ ताउन करें ना तो मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग जो खिदमत करना चाह रहे हैं लेकिन सिर्फ इदारों की पेचीदगियों की वजह से खिदमत नहीं कर रहे। सही। हम तो फिर भी कर लेते हैं, कुछ अपने दोस्तों की हेल्प ले लेते हैं, फ़ोन करा लेते हैं, जिस तरह भी हो हमें परमिशन वगैरह लेके जो है हम प्रोग्राम करते हैं। लेकिन कोई भी परमिशंस के बगैर कोई भी सामाजिक काम आप कर नहीं सकते, क्योंकि सामाजिक काम करने के लिए अगर परमिशन लेना पड़ता है मेरे ख्याल में ये हमारी बदनसीबी है। क्यों पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है कि आप फलाई काम करने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। वाहिद हमें पाकिस्तान के अंदर कराची जैसे शहर पे परमिशन के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। तो मतलब सिर्फ एक ये मुश्किलात आपको नज़र आती है, सबसे बड़ा मसला आपके सबसे बड़ा मसला ये है, अगर ये मसला मतलब इदारों के लिए सबसे बड़ा मसला, फलाई इदारों के लिए सबसे बड़ा मसला ये है। शहर कराची में आपको बड़ा मसला क्या नज़र आता है? शहर कराची में तो बहुत सारे मसले हैं, किन मसलों को गिनवाऊँ? अगर बहुत सारे मसलों को अभी हाईलाइट करना चाहूँ तो हो सकता है रात को मैं घर पे सो भी नहीं, इदारे बोले कि भाई तुम्हें क्या पड़ी है। तो इस तरह के जैसे आप लोग काम कर रहे थे, आपके काम के बीच में कोई रुकावट आई है कि आप ये काम नहीं करेंगे, इस तरह की कोई मतलब इदारों ने आप लोगों को रोका? बिल्कुल हुआ है। 2008 पे मैं यूएसए की एक NGOs है इन्वाइटिव ह्यूमैनिटी सॉल्यूशन, जिसके वर्ल्ड के वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर डॉन हेथ। सही। ठीक है, जो कि डॉ मेडिकल कॉलेज के अंदर बाकायदा क्लासेस लेने के लिए अपनी टीम के साथ आते। इनके साथ मेरा जो है ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट हुआ। फिर मैंने उनको कहा था यार मच्छर कॉलोनी का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं है। उन्होंने 2008 में अपनी 22 बंदों की टीम के साथ, डॉक्टर्स की टीम के साथ वहाँ कैंप करने का विजन लेके पाकिस्तान आए। मेडिकल कैंप हमने किया वहाँ पे, लेकिन उस कैंप को 2 घंटे के अंदर हमारे पुलिस महकमे ने बंद करवा दी। क्यों? वजह कह रहा है कि सिक्योरिटी रीज़न है कि भाई ये फॉरेनर जो है यहाँ पे मेडिकल कैंप कर रहे हैं, ये अगवा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो आप उन्हें सपोर्ट करें, आप तो हमने उनको ये कहा कि भाई हमने आपको 15 दिन पहले एप्लीकेशन दी, आपकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस दी, इसके बाद हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। अब 22 बंदे यूरोप से पाकिस्तान आए हैं, उनके अखराजात हैं, मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, पाकिस्तान से हमने डॉक्टर्स अरेंज किए, ट्रांसलेटर अरेंज किए, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, आवाम का लॉस होगा। इदारे तो चलो अपना लॉस बर्दाश्त कर लेंगे, इदारों ने तो खिदमत की नीयत से ये डोनेट कर दिया। आपने वहाँ पे कैंप लगाया, आपने अनाउंसमेंट की, लोगों को पता चला। अब उस प्रोग्राम को हमारा 2 घंटे इस तरह की फलाई NGO आएगी और हमारे लिए कुछ काम करने के लिए। बिल्कुल, मैं क्योंकि एक हम ब्रेक लेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम बातें कर रहे हैं क्योंकि 5 दिसंबर है, रज़ाकाराओं का दिन है और मैं और मेरी पूरी टीम जो है इन सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसलिए आज हमने जो है इनको यहाँ पे बुलाया और इनसे पूछते हैं कि इनको किन किन मुश्किलात को फेस करना पड़ रहा है और किस किस तरह से ये लोग काम करें। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया, आप आज 5 दिसंबर है, रज़ाकाराओं का दिन है। फलाई NGOs जो हैं वो काम करती हैं और उनको किन किन मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ता है, हम इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और उनको हम सराह भी रहे हैं कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, इतनी मुश्किलात और इस लॉकडाउन में जो है वो ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, अवामी खिदमत कर रहे हैं। तो जैसे कि उबैद, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि पोलियो का भी एक कुछ आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो पोलियो भी उसकी भी मुहिम चल रही है, तो इस हवाले से आप कुछ बताएं। इस वक्त जो है पोलियो पाकिस्तान में इसका वायरस मौजूद है और इसकी जो है लैब रिपोर्ट भी जो है वो भी मंजर आम पर है और जो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, बिलखुसूस मैं आपको डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कुछ इलाकों का निशानदेही करवाना चाहूँगा कि वहाँ पर इस वक्त पोलियो का वायरस जो सिम्टम्स लिए गए थे वहाँ से, तो वो पॉजिटिव आए। तो ये हमारे लिए बहुत एक अलार्मिंग चीज़ है कि अभी भी पाकिस्तान में पोलियो का वायरस मौजूद होना बच्चों के लिए, बिलखुसूस मैं अपने बच्चे की बात बताऊँ, दूसरे के बच्चे की बात तो दूर की बात है, मेरा बच्चा महफूज नहीं है, आपका बच्चा महफूज नहीं है या हमारे सबके बच्चे महफूज नहीं हैं,
जो मेन हमारी जो फ्यूचर में ये बच्चे जो है ना कल हमारे मुस्तकबिल हैं, तो वो बच्चे महफूज नहीं हैं। उसके हवाले से आज जो है डे 5 कंप्लीट हुआ है पोलियो का। तो अभी आज जो दिन चल रहा है ये, और कल का दिन ये कैचअप डे कहलाता है पोलियो में। सही। तो मेरी तमाम उन वालिदैन से गुजारिश है कि जो जिन्होंने पोलियो नहीं पिलाया अपने बच्चों को, पोलियो का वायरस कराची में मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, आप इस चीज़ को सीरियस लें, और बहुत सीरियस लेने की चीज़ है ये। आप जो है जो इनकारी वालिदैन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ 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 अपने बच्चों को पोलियो का जो है वैक्सीन ज़रूर दें। और ये आपके जो सेहत मुहाफ़िज़ है जो आपके घरों तक आते हैं, हमारे यूसी स्टाफ से लेके तमाम वो हजरात जो इस काम के लिए अपने आप को वक्फ़ करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं और फील्ड में रहकर इस जो है ना कैंप को और कैंपेन को जो है ना कामयाब बनाने में किरदार अदा करते हैं, उनके लिए आप जो है अपने दिलों के दरवाजे को खोलें और अपने बच्चों को लिए जो है ना ये पोलियो वायरस को ज़रूर पिलवाएं। ये मेरी अपील है। बिल्कुल। मैं आपके पास आऊँगी सर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि आप जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, एनजीओज़ को किन किन मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। आपने बताया कि हम लोग जाते हैं तो पुलिस जो है वो हमारे साथ उनका ताउन नहीं होता है किसी भी किस्म का, हमें रोक दिया जाता है हमारी एक्टिविटीज़ से। तो जो आप लोग कोई किसी किस्म के आपने आला हुक्काम तक कोई अप्रोच की, इस तरह की कोई आप लोगों ने जो है वहाँ तक ये बात पहुँचाई कि आप लोग इस तरह की मुश्किलात को भी फेस कर रहे हैं, और मैं अगर बात करूँ कि क्योंकि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत आप लोग ये सारी बातें सारे काम करें, तो इस पर आला हुकाम की तरफ से आपका कोई, उनकी तरफ से कोई आपके साथ कोई कंट्रीब्यूशन, कोई किसी किस्म का कोई वो है नहीं, कोई कांटेक्ट वगैरह, कोई लिंक नहीं है निदा। ऐसा जो है आला हुकाम की तरफ से हमें ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, वक्तन फ़क्तन जो है उनको हम एप्लीकेशन वगैरह मूव करते हैं, अपने मसाइल वगैरह हम उन्हें बताते हैं। लेकिन मसाइल तो बहुत सारे हैं कराची के अंदर, एक नहीं है। आप ये घर से अगर निकलते हो ना तो रात का पता नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे जो है मसले मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए भी जो है हम लोग जो है काम तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट इदारों से भी हम राब्ते कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इदारे की कोई भी अमला जो, जबकि समाजी तंजीम के इदारे को गवर्नमेंट इदारे के अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को फुल सपोर्ट करना चाहिए। उसके लिए मखसूस फ़ंड होता है, बाकायदा फ़ंड रखा जाता है बजट के अंदर। गवर्नमेंट का आधा काम अपने सर दिया हुआ है, आप लोगों ने खुद आप लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वेलफेयर डिपार्टमेंट या जो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर है वो किसी किस्म का हेल्प करे एनजीओज़ के साथ, ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल में एदी जैसे शख्सियत जो है ना जितना काम कर रहा है वर्ल्ड वाइज, दुनिया का एम्बुलेंस जो है वर्ल्ड वाइज जो है सबसे बड़ा सर्विस इनकी है। बिल्कुल सही बात, सही है। जबकि उनको भी मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट उनसे ले रहा है, उनको दे कुछ नहीं रहा। बिल्कुल। जैसे आवाम है उसके लिए एनजीओज़ काम कर रहे हैं, जो आवाज़ जो आला हुकाम तक पहुंचाई नहीं पहुंच पाती है आवाम की, उनके लिए आप लोग आके सामने खड़े हो जाते हैं, आप लोग उनकी मदद कर रहे होते हैं। ज़्यादातर क्या मसले होता है, एजुकेशन का मसला हो गया, हेल्थ का मसला हो गया, नौकरियों के मसले हो गए। तो ये अगर मैं ये बात करूँ कि अगर आप लोग इस तरह की फलाई एनजीओज़ को सपोर्ट क्यों नहीं करते, ये इनका एक बहुत अहम किरदार है। अगर ये एनजीओज़ ना हो तो मेरे ख्याल से हमारी जैसे पीने का साफ़ पानी, हमारी हेल्थ, एजुकेशन, ये सब बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। इनका एक बहुत बड़ा किरदार है, इसीलिए आज हमने इनको यहाँ पे इनवाइट किया है। हमारे साथ जो है डिफरेंट एनजीओज़ के लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करें कि उनको किन किन मुश्किल, देखिए जिस तरह से इनको मुश्किलात को फेस करना पड़ता है, आप लोग समझें कि ये लोग अपनी मदद आपके तहत ये सारा काम करें, इनके पीछे गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, इनको तो काम करने से भी रोक दिया जाता है, इनकी एक्टिविटीज़ को उस वक्त रोक दिया जाता है। ये तो आवाम के लिए सारे काम कर रहे हैं ना, अपना इनका क्या मफाद है, आपका अपना कोई मफाद है? नहीं निदा, खैर उस बारे में मैं बाद में आपको बात करूंगा। मुफाद अगर होता तो मुफाद के लिए और बहुत से रास्ते हैं, हम सियासी तंजीमें ज्वाइन कर लेते हैं, बिल्कुल सही, समाजी नहीं। लेकिन सबसे पहले तो मैं अभी अपने इदारे की तरफ से जो है आज रज़ाकाराना डे के ऊपर जो है आपके लिए एक शील्ड लाया है। थैंक यू सो मच। आप लोग जो है जिस तरह मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं वो समझो काबिल तारीफ़ है। कोई भी ये अगर मेरा कैमरामैन ये दिखा सकेंगे उन कितनी खूबसूरत शील्ड इन्होंने ये आज के दिन मुझे दी है, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत सारे मसले मसाइल सिक्योरिटी के मामलात होते हैं। बहुत से इलाके में जब आप जराइम को हाईलाइट करते हैं तो आप लोगों को भी परेशानी का सामना होता है, जो हम देख रहे होते हैं। और ये आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग जो है इतने मसले मसाइल को फेस करते हुए भी जो है मीडिया का किरदार अदा कर रहे हैं और आम शहरी तक जो है तमाम चीज़ों से हाईलाइट कर रहे हैं।
जी बिल्कुल सही बात है। ज़ाहिर है आप लोगों के काम को हमारा फ़र्ज़ बनता है उसको सराहना, उसको दिखाना, बताना, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं वाकई अगर मैं बात करूँ जिस तरह से हमारे नुमाइंदे जो हैं वो भी सड़कों पे जो है नज़र आ रहे होते हैं आवाम के बीच में, उनके मसले मसाइल को उजागर कर रहे होते हैं, हाईलाइट कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप लोग भी जो है, आप लोग कभी, लेकिन वो फाइनेंशियली उनको थोड़ा सा वो नहीं कर पाते। हम लोग सिर्फ एक मीडिया की हद तक आवाज़ आगे पहुँचा सकते हैं, लेकिन आप लोगों का भी एक बहुत अहम किरदार है। इसी तरह से आप लोग भी जो है सड़कों पे अवामी खिदमत में जो है पेश नज़र आते हैं। अभी हाल ही में हमें गवर्नमेंट ने एक आर ओ प्लांट दिए हैं, जो कि तकरीबन 5 साल पहले ये आर ओ प्लांट गवर्नमेंट के बजट से मुशर्रफ कॉलोनी में लगा था। सही। लेकिन सिर्फ लगा था, ऑन नहीं हुआ था। जैसे ही चेयरमैन साहब से हमने उसकी एप्लीकेशन दी, लाल बकर UC3 के चेयरमैन थे साहब का, मलक फजल इलाही, उनको हमने एप्लीकेशन दी थी कि भाई ये आर ओ प्लांट जो है स्क्रैप होता जा रहा है और इसको चोरी हो रहा है, आधे सामान इसके जो चोरी हो चुके हैं, तो अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को ये देते हैं तो हम इसको रन करेंगे। तो उन्होंने उसकी NOC हमें दे दी है। तो ये पहला जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को हेल्प हुआ है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कि उन्होंने सरकारी आर ओ प्लान का जो है हमें NOC दी है और बहुत जल्द हम उसको जो है रन करने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, सिर्फ पहला ये हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट हुआ है। वो भी इस वजह से हुआ है कि एक लोकल बंदा जो है चेयरमैन की सीट पे आया था और वो समझता था कि लोकल बंदे की क्या मसाइल हैं। उसके दौर से पहले का वो प्रोजेक्ट था, आर ओ प्लांट लगा हुआ था मुशर्रफ कॉलोनी सेक्टर 9 के अंदर। अच्छा, ठीक है, वो आर ओ प्लांट समझ लो कि पूरा स्क्रैप हुआ है। और मेरे नॉलेज के मुताबिक जहाँ तक मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, पूरी कराची में 500 इस तरह के आर ओ प्लांट लगे, सही, जो कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से लगे थे। बजट को सिर्फ यूटिलाइज़ किया गया है। उन आर ओ प्लांट से पब्लिक को एक गिलास पानी नहीं मिला, ओहो, सिर्फ लगाया गया है। उसकी मेन वजह यह है कि क्या इलेक्ट्रिक की तरफ से बिजली फराम नहीं हो रही थी, या उसका जो है मैनेजमेंट सही नहीं था। वो सारे प्लांट अब कहाँ हैं? चंद प्लांट नज़र आ रहे हैं, जिसमें से जैसे एक प्लांट मुझे अभी दिया गया है, UC3 लाल बकर के जो चेयरमैन है साहब का, उन्होंने मुझे NOC दी कि भाई हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के बिना पे आपको दे रहे, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपका इदारा उसको जिस तरह चाहे रन करें। तो आप लोगों को किस तरह की मुश्किलात फेस नहीं करनी पड़ती? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोग भी अपने बजट से किस तरह से ये सब चीज़ें जो है उसको मतलब कब तक अफोर्ड करेंगे? कोई आप लोगों ने आगे का कोई प्लान नहीं सोचा कि आप लोगों ने इस तरह से अपनी NGO के लिए कोई इमदादी भी सिलसिला शुरू करना है? कब तक आप लोग करेंगे? लाइव कॉल का सिलसिला भी जारी है, लाइव कॉल भी आप लोग कर सकते हैं। आप हमारे साथ जो है फलाई NGOs के लोग बैठे हैं, आप इनको सराहें आज के दिन, क्योंकि इनका एक बहुत अहम किरदार है। जिस तरह से डोर टू डोर उन्होंने जाके लॉकडाउन में एक्टिविटीज़ की हैं, ना दिन देखे ना रात, अपनी नींदों को उन्होंने जो है वो छोड़ के वो आवाम के लिए उन्होंने अपनी जो है सारी खिदमत जो है वो सर्व कर दी है। तो आप लोग भी इन्हें कॉल करें, इनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि आज 5 दिसंबर है, रज़ाकाराओं का दिन है। मैं बात करूँ ईदी हो गए, ईदी साहब हो गए, चीपा साहब हो गए, फैसल ईदी भी हो गए, जिस तरह से अब उनके जो बेटे हैं वो काम कर रहे हैं, ज़फ़र अब्बास हो गए। इस तरह की जो बड़ी NGOs हैं, बड़ी NGOs हैं, छोटी NGOs हैं, लेकिन NGOs जो हैं वो इस तरह के काम कर रही हैं। तो हमें ये हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है इनके साथ अच्छा सलूक करना और इनको अप्रिशिएट करना। उबैद, आप क्या कहेंगे? सर, आपने सर से एक सवाल किया था कि किन मसाइल का जो है आप लोगों को सामना होता है, तो मैं उन मसाइल के हवाले से आपको थोड़ा सा अपने वसात के मुताबिक बताता चलूँ कि कराची इस वक्त जो है मसाइल स्थान बना हुआ है। सिर्फ मसाइल तो है ही हैं, तो ये मसाइल स्थान भी है साथ में, मसाइल स्थान। तो ये ज़रूरी है ये अल्फाज इस्तेमाल करना, क्योंकि इस वक्त अगर हम कराची में अपने दरवाजे से बाहर निकलें तो आपको सबसे पहले जो नज़र आएगा कचरा। अब उस कचरे को देखें, घर से तो उठा के ले जाने वाले भी आते हैं, मैंने देखा है बाज़ इलाकों में जो है घर से उठाते हैं, वो गाड़ी में डालते हैं, लेके जाते हैं। अब डंपिंग पॉइंट कोई मैंने ऐसा नहीं देखा, जो शहर के दरमियान बीच इलाकों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ दिनों बाद कोई डिजीज़ हो या बारिश के मामलात हों, कुछ भी हों, तो अचानक से जो है जो तमाम इदारे मुतहरिक हो जाते हैं कि भाई गुज्जर नाला साफ़ करना है, फला नाला साफ़ करना है, ये करना है, वो करना है। जैसे भी बीच में पूरी मुहिम चली थी, जी, सफाई मुहिम चली थी। तो मसाइल का जो सबसे मेन वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गेट से बाहर निकले, सबसे पहले आपको कचरा नज़र आया। अब आपके बच्चे इस माहौल में, उनका क्या फ्यूचर है? कोई फ्यूचर नहीं है। 10 बीमारियां उनको लग रही हैं,
जब भी तो आजकल के बच्चों जो है वो उनमें वीकनेस और जो बीमारियों का वो एक उनमें काफ़ी पाई जा रही है, स्किन डिजीज़ कितनी ज़्यादा फैल चुकी है। जी यही चीज़ है। अच्छा, कचरे से आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, आपको मेन रोड जो है वो टूट फूट का शिकार नज़र आएगा आपको। मेन रोड, कोई सा भी मेन रोड ले लें, आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे नज़र आएंगे। ऐसी है। अचानक से आपकी गाड़ी वहाँ पे लगे, बहुत ज़्यादा खदशात हो जाएगा कि वहाँ पे जो है ना कोई ट्रैफिक हादसा हो, कोई बड़े मामलात हों। खुदा जाने के ऐसे क्या मामलात होते हैं कि रोड, कोई रोड तो ऐसा है कि डबल ट्रिपल 4 मरतबा भी बन जाता है, लेकिन कुछ रोड ऐसे हैं जो बनाने के काबिल हैं और पसमानदा और टूट फूट का शिकार हैं। वो रोड जो है ना किसी पहाड़ का जो है शक्ल इख्तियार कर जाते, लेकिन फिर भी उसको सही नहीं किया जाता। ये दूसरा मसला हमारा। अब कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे पानी मुसलसल आता है। आप देखें लाखों गैलन पानी आपको जो है न्यू कराची सबा सिनेमा से जो सुपर हाईवे वाला रोड है, अगर आप वहाँ कहीं जाना आपको हो तो देखिएगा कि मेन रोड पर जिस दिन पानी आएगा आपको पूरा मेन रोड जो है पानी से आपको भरा हुआ नज़र आएगा। हज़ारों गैलन पानी वहाँ से ज़ाया होता हुआ नज़र आएगा आपको। हमने कई मरतबा हमने निशानदही की। अच्छा, जहाँ से निशानदही करते हैं इदारे भी इतने मुतहर्रिक हैं कि उसी जगह को सही करते हैं, आगे वाले जगह को छोड़ देते हैं। यानी इदारे भी मुंतज़िर होते हैं कि कोई हमारे को निशानदही करे, वो सही करते करते पिछला वाला दोबारा ख़राब हो जाता है। तो ये मसले मसाइल हैं। अब मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट ये करूँगा वज़ीर बल्दियात साहब को, नासिर हुसैन शाह साहब को, कि आप सर जो है सबसे पहले जो है ना ये कचरे के मामलात हैं, रोड के मामलात हैं, इस सब चीज़ों को देखें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारें। सबसे ज़्यादा फंड जो है आपको कराची जनरेट करके दे रहा है, बिल्कुल। तो आप ज़्यादा टैक्स कराची शहर टैक्स पेयर सबसे ज़्यादा जो है ना हम कराची वाले दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे मसले मसाइल को भी आप समझें, ज़रूरी है, क्योंकि हम अब जिस तरह ये माहौल है, जिस तरह हम चल रहे हैं, बाज़ रोडों पे जो है ना हल्का सा गड्ढे की वजह से घंटों घंटों ट्रैफिक का मामलात रहता है। शफीक मोड़ से जैसे आप लेने के रास्ते से जो आते हुए अलनूर के जो है ना थोड़ा सा आगे ईदी सेंटर के बिल्कुल सामने अब ये रोड है आपका, देखें अगर कहीं आपको आना हो तो वहाँ देखिएगा कि वहाँ पे सिर्फ वो रोड क्रॉस करने के लिए लोगों को घंटे घंटे जो है ना अपने जॉब से परेशान होंगे वो लोग। बिल्कुल। किसी की इमरजेंसी होगी, एम्बुलेंस फंसा हुआ होता है, वो भी परेशान है। बहुत सारे हज़ारों इमरजेंसीज है, लोगों के हज़ारों मसाइल हैं, हज़ारों काम हैं, वो सारे मुतासिर होते हैं। बिल्कुल। आपने एम्बुलेंस जैसे बात की, रोड ट्रैफिक की, तो मैंने देखा अक्सर जब हम जा रहे होते हैं तो एम्बुलेंस जो है पीछे उसको सायरन बज रहा होता है, लोग उन्हें रास्ता नहीं देते हैं। लेकिन ये एक बहुत अफसोस की बात है कि एक बंदा किसी भी सिचुएशन में, खुदा न खास्ता की कोई क्रिटिकल कंडीशन है और आप लोग उसे रास्ता नहीं दे रहे, तो ये चीज़ आप लोग जो है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ आज कि आप लोग उसे रास्ता दें ताकि वो फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुँच सके। ट्रैफिक जैम करके आप लोग जल्दी पहुँच के जो है आप लोगों को जो है कोई फ़ायदा नहीं है। जो बंदा एक जो ज़िंदगी मौत की कशमकश में, उसको पहले रास्ता दे दिया करे कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। जी, तो इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए देखा है कि कुछ लोग होते हैं हारन बजाते रहते हैं ना, बाइक पे हैं, अब उनको बहुत जल्दी है, वो जाना है कहीं पे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बाज़ की वजह से मैं सबको निशाना नहीं बना रहा। होंगे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और बहुत सारे जो है ना कम समझने वाले लोग हैं जिसकी वजह से जो है ना माशरे में दुश्वारी आती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हॉर्न बजाते हैं और कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वो आगे निकल जाएं। ठीक है, अब आप एक एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, मेरा एक मशवरा है आपके लाइव प्रोग्राम से, कि कोई ऐसा बंदा आपको जब नज़र आए ना तो आप कोशिश करें कि उससे थोड़ा सा आगे निकलें। आगे निकल के कहीं पे आप खड़े हो जाएं, पुल के ऊपर से नीचे देखना शुरू करें, सबसे पहले वो बंदा आके रुकेगा आपके पास कि यार यहाँ क्या हो रहा है। हालांकि वो पीछे से बहुत प्रेशर से आ रहा था कि कहीं उसको जाना, उसकी फ़्लाइट छूट रही होगी कहीं से। तो खुदारा इस चीज़ को समझें, मैं सबसे पहले समझूंगा तो सब समझेंगे इस चीज़ को। ये एक सबक है मेरी तरफ से अपने आप को भी और मेरे सुनने वालों को भी, कि कोशिश करें कि एमरजेंसी की वाली गाड़ी, जैसे आपने रिक्वेस्ट की, मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि एमरजेंसी गाड़ी, हमारे फोर्सेस की गाड़ियाँ हो गई, एम्बुलेंस, बिलखुसूस एम्बुलेंस को मैं इस पर हाईलाइट करूँगा कि उनको आप गाड़ी जो है ना उनको रास्ता दें। किस हालत में मरीज़ है आपको नहीं पता, सही बात तो उनको जो है रास्ता दे, कोशिश करें सबसे ज़्यादा जो है ना इनकी जो है ना रास्ता दे ताकि ये जो जल्द अज जल्द जो है अपने सेहत मरकज़ तक पहुंच सके। और सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो इनको कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए रोड पर। बिल्कुल। जैसे कि मैंने हम ब्रेक से वापस आए थे, मैंने आपसे जिक्र किया कि लाइव कॉल भी आप लोग कर सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लोग उस पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। 5 दिसंबर के हवाले से रज़ाकाराओं का दिन है। सर, आपने किसी बड़ी NGO के साथ, किसी बड़ी फलाही NGO के साथ काम किया?
देखिए मैंने बड़ी एनजीओज़ में जो है सिर्फ इंटरनेशनल एनजीओज़ के साथ किया हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया मेडिकल कैंप हम करने गए थे, और वाटर प्रोजेक्ट जो भी हम लगा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो मच्छर कॉलोनी में वाटर प्लांट हमारा लगा हुआ है, वहाँ पे इंटरनेशनल एनजीओज़ की सपोर्ट की वजह से लगा है। सही। क्योंकि उनका ही विजन था, उन्होंने हमें बताया कि कराची में क्या मसाइल है। हम तो घरों में हमें पता ही नहीं होता है कि बाहर हो क्या रहा है, जी। हर बंदा अपने ही धुन में मगन है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आज मैं सोशल एक्टिविटीज़ में जो है अपना किरदार समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि बाहर की एनजीओज़ ने हमें ये इस रास्ते पे मिलाया है कि यार आपके इलाके में, आपके घर के बाहर ये मसाइल है, इसको आप फोकस करें। उन्होंने हमारी काउंसलिंग की है, उस काउंसलिंग की वजह से आज हम जो है अपने लोगों के दर्द को समझ रहे हैं, उन मसाइलों को देख रहे हैं। इंटरनेशनल एनजीओज़ के साथ मेरे हैं 2 एनजीओज़ है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो बाकी पाकिस्तान पे जो है छोटे एनजीओज़ के साथ तो मिलकर मैंने कंट्रीब्यूट किए, कोई बड़े एनजीओज़ के साथ काम नहीं किया। सही। जिस मतलब तरह के ख्वाहिश है आपकी बड़ी एनजीओज़ के साथ हाँ काम बिल्कुल, करने अगर कोई एनजीओज़ हमारे साथ कंट्रीब्यूट करेगा हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार है, कोई ऐसा मसला नहीं है। की। गवर्नमेंट। देखिए मकसद तो हमारा ये है ना, खिदमत, चाहे एनजीओज़ बड़ा हो या छोटा हो, सही या बात कोई है। आम शहरी आ जाए वो कहे भाई आप हमारे साथ काम करो। मकसद तो खिदमत की है ना, मकसद लेबल लगाने की नहीं है कि हम कोई बड़े एनजीओज़ के साथ काम करेंगे तो लेबल लगेगा, जी। ऐसा कोई मकसद नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई राब्ता हुआ है, आप लोगों के काम को सराहा? देखिए गवर्नमेंट की तरफ से हमें रेंजर्स की तरफ से सराहाया जाता है। अक्सर रेंजर्स की अगर मेडिकल कैंप होता है वो हमारे साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं। अगर हम उनको कहते हैं किसी जगह पे जो है मेडिकल कैंप की ज़रूरत है, या अभी जैसे कि पिछले साल सर्दियों में। सर मैं आपकी बात दोबारा कंटिन्यू से माजरत, हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं काशिफ बात कर रहा हूँ कराची काशिफ से। अच्छा जी। मैडम आज जो आपने रज़ाकारों के हवाले से, जो मैं भी एक रज़ाकार हूँ, बेसिकली सोशल वर्कर हूँ, जो आपने आज टॉपिक उठाया है, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है। और जो आपके आज मेहमान हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और सलाम। जिस तरीके से इनको इलियास साहब जो बैठे हुए हैं, इनकी मेहनत को तो हमने देखा है कराची में बहुत। मैं इलियास साहब से गुजारिश करूंगा कि इलियास साहब प्लीज़ आप जो है लांडी कोरंगी की तरफ भी रुख करें, वहाँ भी एक मदद के लिए लोग जो हैं वो आपको पुकार रहे हैं, आप जैसे लोगों के लिए। क्योंकि हुकूमत से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हुकूमत हमारी कोई मदद करेगी, तो जो हम खाते थे हुकूमत ने तो हमसे वो भी छीन लिया है। रोटी पानी मकान तो नाम के थे, वो सब हमसे छीन लिए गए। तो मेरी इलियास आपसे गुजारिश है लांडी कोरंगी वालों के लिए भी थोड़ी सी मदद करें। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जी सर। काशिफ साहब, जैसा कि अभी काशिफ साहब ने कहा कि लांडी और कोरंगी के लिए जो है हम उधर करें, बिल्कुल हम वहाँ पे भी करने के लिए तैयार है। लेकिन देखें काशिफ साहब, आप जैसे लोगों को सामने आना पड़ेगा, आप लोग जो है मुझसे रब्ता करें। देखिए मैं फ़र्द वाहिद पूरे कराची के अंदर तो अकेला काम नहीं कर सकता, जब तक रज़ाकार सामने नहीं आए। आप लोग आए, बताएं लांडी पे किस इलाके में कौन सा काम करना है, जितना हमसे होगा हम अपने इस्ताअत के मुताबिक बिल्कुल आप लोगों के साथ वहाँ जो भी मसाइल है उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार है। सर नाम ना ज़ाहिर करने वाले अफराद जो हैं, जिस तरह से आप लोगों को सब पीछे बैक पे सपोर्ट करते हैं, उनके लिए कोई पैगाम देंगे? देखें बैक पे जो हमें सपोर्ट करते हैं वो इसी नीयत से करते हैं कि जो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं ये हमारी चीज़ों को ज़रूरतमंद तक पहुंचाएगा। और वो यही कहते हैं कि भाई हमारा नाम ना आए, क्योंकि देखें दीन इस्लाम भी यही कहता है कि अगर आप किसी की मदद करो तो इस तरह करो कि आपके एक हाथ से आपने दिए दूसरे हाथ को पता ना चले। बिल्कुल। और हम उनका नाम सामने लाना भी नहीं चाहते, लेकिन यह है कि हमें जो भी सपोर्ट है कराची से ही चंद हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ हमारे इदारे का हिस्सा है, वो अपने बिज़नेस में से कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ हमारे साथ, जिससे हम लोगों की मदद में जो है हमें आसानी होती है। और साथ साथ जो है मैं ये कहूँगा कि जिस तरह हमारे साथ हमारे दोस्त वगैरह हमारे साथ कोऑपरेट करें, अगर इसी तरह मल्टीनेशंस कंपनी भी अगर कोऑपरेट करे, देखिए मल्टीनेशंस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फंड है जो कि वो चाहे तो यूटिलाइज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ। हम नहीं कहते कि हमारे साथ करें, किसी भी समाजी तंजीम के साथ आप काम करें और पसमानदा इलाकों को ख़ास तौर पे फोकस करें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है।
जी। अब मेडिसिन कंपनी बहुत सारे हैं, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पसमानदा इलाके में 1-2 हॉस्पिटल्स या मेडिकल सेंटर बना दे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये समझ ले आटे में नमक के बराबर हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह कराची में गेटस फार्मा है, फाइज़र है, ICI है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ये अगर पसमानदा इलाकों की तरफ थोड़ा सा फोकस करे, वहाँ पे मेडिकल का तरफ तवज्जो दे, तो इनकी ही मेडिसिन बिक रही है, ये इन्हीं लोगों से जो है अपना पैसा जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। और इनको इनका ख्याल करना चाहिए। देखिए जो अमीर तरीन शख्सियत होते हैं या बिजनेस क्लास के लोग हैं, वो तो उस्ताद करते हैं और लियाकत नेशनल, आगा खान, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन पसमानदा इलाके के लोगों के पास इतना नहीं होता कि वो एम्बुलेंस का किराया या रक्शे का किराया दे के हॉस्पिटल तक पहुँचे। बिल्कुल। अब सिविल हॉस्पिटल को ले ले, अगर वहाँ पे मेरा अक्सर जाना होता है, किसी न किसी पेशेंट्स को कोई मसाइल होता है तो, या जिना में जाना होता है, वहाँ पे जो हमने हालात देखें कि इंसान को तो इंसान समझा ही नहीं जाता। सरकारी जो अमला वहाँ बैठे हुए हैं वो ये समझते हैं कि भाई ये सारे जो है ना कीड़े मकोड़े की तरह जो है ना हमारे पास हमारे पे लादे जा रहे हैं। भाई आप लोगों का काम है, आप लोगों को गवर्नमेंट सैलरी देती है और हमारे टैक्सेस से देते हैं। आप लोग जो है जो भी पेशेंट आ रहे हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उनके साथ हमदर्दी से पेश आना भी जो है ना, समझो उनकी आधी बीमारी को जो है ना मेरे ख्याल में जो है ना सेहतियाब कर दे। लेकिन आप लोग की तल्ख अल्फाज की वजह से मरीज़ आधा उधर ही बीमार हो जाता है, आधा जो है वहीं पे जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उबैद मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि जगह जगह छोटी छोटी NGOs भी बन चुकी हैं जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है। वो इस तरह की NGOs के नाम पे पैसे ले लेते हैं, फ़ंड्स उठा लेते हैं और जो है वो फंडिंग जो है मतलब अपनी ज़ात के लिए वो उसको इस्तेमाल करते हैं, गरीबों का नाम इस्तेमाल करके कि हम जो है उनको फ़ंड करेंगे। जो इस तरह के जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनकी मेडिसिन की, एजुकेशन की, हेल्थ के हवाले से जो भी है उनका जो है नाम NGOs नाम इस्तेमाल करते हुए। तो क्या इस तरह की NGOs जो मतलब जो काम कर रही हैं, जो अच्छी NGOs, जो रजिस्टर्ड NGOs हैं, उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है ऐसे लोगों के, ऐसी NGOs के होते हुए? देखें, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे NGO की वजह से रजिस्टर्ड NGOs को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके अपने मायार पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अभी हालिया दिनों की मैं बात करूँ आपको, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने तमाम NGOs को दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ना अहकाम जारी किए हैं। 15 दिसंबर उसका लास्ट डेट है। सही। तो अब आपके प्रोग्राम से जब आपने ये जिक्र किया तो मैं उन तमाम लोगों से जो ऐसे काम कर रहे हैं और जो है ना गैर रजिस्टर्ड इदारों से काम कर रहे हैं, NGO से, प्लेटफॉर्म से, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना सबसे पहली फुर्सत में अपने NGOs को रजिस्टर कराएं। देखें, आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे, आप अपने प्लेटफॉर्म को रजिस्टर्ड करवाएंगे तो आपकी एक पहचान दुनिया की तरफ मुतारिफ़ होगी कि दुनिया देखेगी आपको कि नहीं ये लोग जो है अच्छे लोग हैं और अपने कानून को समझ कर काम करने वाले लोग हैं। तो इससे अच्छा एक जो है ना पैगाम जाएगा पूरी दुनिया को। तो सबसे पहले जो है ना मैं इन तमाम NGOs को जो गैर रजिस्टर्ड हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप जो है ना काम ज़रूर करें। आप भी फ़िलहाल काम कर रहे होंगे और हाँ, इसमें 2 नंबरी भी बहुत सारे लोग करते हैं। जिस तरह कुछ दिनों पहले एक मीडिया ने जो है ना उसको, निजी TV ने इसको हाईलाइट भी किया जी। तो जो है ना चंदा के नाम पर जो है ना एम्बुलेंस लेके घूमना, जी ये मरीज इस तरह से वहाँ पे वो लिटा दिया, मरीज़ को लिटा दिया, हालांकि वो जिंदा था, मुर्दा नहीं था। देखें, ये हमारे इमेज में बहुत फ़र्क पड़ता है। जाहिर सी बात है, आप एक जो है ना पैसे के लिए इतना गिर जाएंगे या अपने आप को मुर्दा शो करेंगे, ये किसी का ज़मीर, मेरा ज़मीर तो मुतमईन नहीं करता या मैं इसको जो है ना बेहतर नहीं समझता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डोनर हजरात से भी कि जो आप दे रहे हैं जिनको, कोशिश करें पहले उनकी मुकम्मल जो है तफसील और जांच पड़ताल करें। और आपका ये हक़ है क्योंकि आप दे रहे हैं, जाहिर सी बात है, ऐसा ना हो कि वो NGO जो है ना उस पैसे को गलत इस्तेमाल करें। बहुत सारे होते हैं जो है ना NGOs के नाम से पैसे फ़ंड कलेक्ट करके गैर जो है ना मुनासिब हरकत पे लगा देते हैं। सही बात है, बहुत सारी चीज़ों पे लगाते हैं, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अपने जो है ना बिल्डिंग बना लिया, देखते देखते बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, आज पहले भी हम मिडिल क्लास से थे, अपने इदारे में काम करते हुए आज भी हमारा वही स्टैंडर्ड है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा
तो हमारा स्टैंडर्ड यही बरकरार रहेगा। लेकिन अवामी खिदमत करते रहेंगे इंशाल्लाह अवामी खिदमत हमारा अव्वलीन विज़न है, इंशाल्लाह वो करते रहेंगे, उसमें थैंक कोई यू दो सो राय नहीं। मच उबैद, आप आए और जो है मैं आपको फिर से आज अपने बाखबर कराची के 21 की जानिब से मैं आप लोगों को सराहूँगी कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बस क्योंकि मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से पहले आपको मैसेज देना चाहेंगी क्योंकि हमारे जो भी गेस्ट आते हैं मैं उनसे चाहती हूँ कि आप कोई मैसेज रिकॉर्ड करवा के फिर जाएँ। देखिए, मैं कल आपके प्रोग्राम में आने से पहले जो मैंने देखा यूथ के हवाले से और इंसानी हकूक़ के हवाले से हमारी काफ़ी बात हो गई, रह जो गई वो यूथ के हवाले से। तो देखें, मेरा ख़ुद का जो है, मैं अभी 20+ हूँ, तो इंशाल्लाह मेरी जो सोच है, मेरा जो नज़रिया है, अगर हर नौजवान तबका अगर इस चीज़ को देख ले कि भाई मेरे को कुछ करना है, रास्ता अल्लाह बना देगा, बाकी हमें सिर्फ सोचना है और अज़म करना है। बिल्कुल, हमारे अज़म पे अल्लाह फ़ैसला करेगा और बहुत बड़े बड़े काम इंसान जो है ना कर लेता है अल्लाह की मदद के साथ। तो मेरी सबसे यही अपील है और तमाम नौजवानों से कि आप सबसे पहले अपनी तालीम को फ़ोकस करें, मनशियात और ये सारी चीज़ें, जुआ, ये सब चीज़ों से आप बचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप एक कामयाब नौजवान बनेंगे। और जो आपका पाकिस्तान का जो विज़न है और पाकिस्तान जो है ना इन तमाम चीज़ों से पाक हो, मनशियात से पाक हो, इस चीज़ में आप हमारी मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच उबैद, क्योंकि वक्त आ जाता है ब्रेक का। जैसे उबैद ने कहा कि आप ड्रग्स को छोड़ें, आप तालीम के ऊपर फोकस करिए क्योंकि तालीम है तो सब कुछ है। और जिस तरह का उन्होंने कहा कि आपका अज़्म जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका जज्बा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसी जज्बे को लेके आप जो है कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ नए मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम रज़ाकाराओं की बात कर रहे हैं, जैसे कि 5 दिसंबर रज़ाकाराओं का दिन है। इसी टॉपिक पे हम आगे भी गुफ्तगू जो है बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद है जिब्रान, जो कि कोरंगी में बात करूं या फिर कराची में जिन भी मैं एरियाज़ की बात करूं, वो आवाम के लिए जो है वो खड़े होते हैं, उनके साथ साथ उनकी आवाज़ आला हुक्काम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और जो है उनकी काफ़ी एक्टिविटीज़ रही हैं, इस लॉकडाउन में भी काफ़ी उनका जो है एक्टिविटीज़ जो है वो जारी है, अभी तक जारी है। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी जबरान, आप मेरे प्रोग्राम में किन किन एरियाज़ में आप काम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने हमें सराहने के लिए आज, चूँकि दिन भी बड़ा है, रज़ाकाराओं का दिन है। बेसिकली मैं बात करना चाहूँ कि मैं कोरंगी का एक इलाका है गुलशन आली ज़मान टाउन जी। तो यहाँ पर काफ़ी जो है वो इश्यूज़ का सामना था। एक मशहूर मस्जिद है, मस्जिद तैयबा। यहाँ पर सैवेज का देरीना एक मसला था, नमाजियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी जाने मस्जिद में एंटर होने की। तो इसके लिए फिर बेसिकली हुआ ये कि मैंने एक सियासी तंजीम को, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, एक प्रपोज़ल दिया। मैंने कहा आप लोगों का बहुत जो है ना यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, आप एक काम कीजिए कि इसी के नाम पर जो है ना फ़ंड्स इकट्ठा कीजिए और लोगों की ही उस फंड से जो है ना उनके काम, ख़ास तौर पर जो ये काम एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हुआ है, इस पर आप जो है वो इस तरह इसको कीजिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि लोगों में आपको रिकग्निशन भी मिलेगी और आपका वोट बैंक भी स्ट्रॉन्ग होगा। जी। तो उन्होंने कुछ सीरियस नहीं लिया, तो फिर मैंने सोचा कि ये काम फिर मैं ही इसको सर अंजाम दूँ। अपनी मदद आपके तहत मैंने एक बैनर उठाया और सैवरेज के और मस्जिद के नाम पर जो ना लोगों से फ़ंड्स इकट्ठे किए। उसके बाद थोड़े बहुत जो फंड्स इकट्ठे हुए, मैंने फिर अप्रोच किया गवर्नमेंट को ना, मैंने चेयरमैन साहब को अप्रोच किया। उसके बाद डीएमसी, उनसे भी मैं मिला, डीएमसी चेयरमैन से भी मिला। मैंने कहा भाई देखें, थोड़े बहुत हमारे पास फ़ंड्स हैं तो हमें ये काम करवाना है हर सूरत। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमसे क्या चाहते हैं। मैंने कहा भाई जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो इस काम के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो फाइनेंस है वो हम देख लेते हैं, आप अपनी लेबर कॉस्ट जो है और मटेरियल ये आप बेयर करें। तो समझ लें कि हमारे इंथुसियाज्म और इस तरह के जो हमारी जो चार्ज था, हम इतना ज़्यादा मोटिवेटेड थे, उसको देखकर उन्होंने कहा कि ठीक है हम जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो फिर काफ़ी लंबा इसमें जो है फिर गवर्नमेंट के वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को भी हमने इन्वॉल्व किया
एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। फिर वहीं से मैंने जो लोग जिन्होंने फ़ंड्स किए थे वहाँ से मैंने उनका डेटा लिया, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जो कि विदिन हमारे एरिया के लोग थे, उसमें फाइनेंसर थे, बहुत सारे बिजनेसमैन वगैरह थे। तो वहाँ से सिलसिला चला और मैं फिर इन कामों में जो है वो हमारा माशाल्लाह से फिर ग्रुप में हमने और भी गवर्नमेंट के जितने भी इलाके के जो लोग थे, जिनमें पुलिस के भी कुछ लोग थे, कुछ यूसी चेयरमैन, काउंसलर्स, और इसके अलावा मैंने फिर काम को मज़ीद एक्सटेंड किया। एक हमारे बहुत अच्छे जो है हमारे जो इलाके के जो के इलेक्ट्रिक के जो जीएम थे, जो ऑपरेशन के थे, मैंने उनसे मेरी बातचीत रहती थी, तो मैंने उनको भी उसके अंदर शामिल किया। तो अब हमारे इलाके में कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, बात होती है, वो एक जो है रिकग्नाइज़ होती है, एक फोरम पर हम जो है स्पीकअप करते हैं और जितने भी जो कंसर्न्स जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो समझ लें फ़ौरन उन तक जो है ना एक इंटीमेशन चली जाती है कि ये इश्यूज़ हैं, यहाँ पर हमें जो है वो करने का फ़ायदा है। उससे फिर जब हम वहाँ जाते हैं तो उन तक एक मैसेज पहुँचा हुआ होता है। तो इस तरह से बहुत आसानी से जो है ना वो काम जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं हम लोग। तो आपकी कोई एनजीओ है तो वो किस नाम से आपकी एनजीओ? देखें कोई सच एनजीओ तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हमने इसको रजिस्टर करने को और इस तरह से हमने प्लान है। लेकिन राइट नाउ एट द मोमेंट मैं कराची अपडेट्स के नाम से एक फोरम है फेसबुक पर, उसका मैं एडमिन हूँ, उसको जो है मैं ओन कर रहा हूँ। तो जिस तरह से हमने अपने इलाके में एक इस तरह से जो एक हमने ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर का जो एक सिलसिला बनाया है, तो मेरा अब जो है ना नेक्स्ट एजेंडा ये है कि मैं अब उसको पूरे कराची यानी पूरे सिटी को कवर करते हुए, तो मेरा एजेंडे में ये है कि मैं डीआईजी साहब वगैरह से भी और एसएसपी जो ऑपरेशंस कंसर्न जो इलाके के हैं उनसे मीटिंग करके, तो लोगों की क्वायरीज़ जैसे अक्सर ऐसा होता है कि हमारे फोरम पे आती हैं कि किसी का स्नैच हो गया तो वो आके अपडेट पर जो है ना वो डालते हैं, मोबाइल स्नैच हो गया या किसी के साथ कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम हमारी जो इंतज़ामिया है, कराची अपडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम उनको फ़ौरन उनको मशवरा देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से जो भी उनकी हेल्प हो सके, तो हम अपना भी जो है वो उनको समझ लें कि एक हमारा एक रेफरेंस लग जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। तो अब ज़ाहिर है मैं भी एक मसरूफ़ियत के बायस इन कामों में काफ़ी बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है, मैनेज करना, फिर आवाम के मसाइल को भी देखना, उनको हल करवाना, उनको आला काम तक उनकी आवाज़ पहुंचाना एक बहुत ज़ाहिर वो है। पानी के लिए कहाँ कहाँ आपने आवाज़ उठाई? क्योंकि पानी हो गया, गार्बेज हो गया, सीवरेज हो गया, ये 3 मसले तो कराची के 3 बड़े मसले हैं, वो ना ख़त्म होने वाले मसले हैं। जी पानी के लिए हुआ ये कि बेसिकली वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, सेवरेज भी इनके अंडर में आता है और वाटर भी। तो ऐसा हुआ कि एरिया में सेवरेज की, जैसे मैंने आपको रेफरेंस कोट किया कि हमने सेवरेज का इस तरह से इम्प्लीमेंट करवाया। पानी के लिए भी मैंने ये किया कि ऊपर एमडी हैं, असद साहब हैं, एमडी साहब से भी एक दफ़ा मुलाकात हुई। फिर उनके बाद आते हैं आपके चीफ़ इंजीनियर हैं कादिर साहब। उनके बाद मैं उनका ज़रूर नाम लेना चाहूँगा अगर वो इस प्रोग्राम को देख रहे हों, सईद शेख साहब बेसिकली हमारे एरिया से जो है वो अब आजकल जो है वो सेवरेज बोर्ड के चीफ़ इंजीनियर हैं। उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। मैं गया, अपने एजेंडा लेके गया, मैंने सर इस तरह इशू है, उन्होंने बहुत उसको सपोर्ट किया। कहीं पर देखें मैं आपको बात बताऊं, जब आपने पानी की बात की ना, कराची तक भी आपकी आवाज़ पहुंच रही है, तो थोड़ा सा मैं एक अवेयरनेस के लिए मैं इस बात को थोड़ा सा इनलाज करूंगा कि पानी जो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि पानी आ रहा है आपका वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन में। और आपने ये बात बहुत ज़्यादा सुनी होगी, हर जगह ये आवाज़ आती है कि भाई टैंकर माफिया की बात करते हैं, टैंकर में पानी आ रहा है, लाइन में पानी नहीं आ रहा है। तो हमारी बड़ी चूँकि इस फील्ड में गए हैं तो बड़ी डीप रिसर्च वगैरह रही है। इशू ये है कि जो हाइड्रेंट्स हैं, बेसिकली जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं, यही मेन सोर्स है जहाँ से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मुमकिन होती है, चाहे वो लाइन के थ्रू हो या आपकी इससे टैंकर्स के थ्रू हो। इसका बेसिकली जो वाटर हाइड्रेंट्स के जो बेनिफिशरी हैं
वो एमडी वाटर बोर्ड है, ठीक है। जी। इनके ज़ाहिर एक इदारा है, इनको तनख्वाहें भी जाती हैं, इनके अपने इंसेंटिव्स वगैरह भी हैं। तो आपको पता है कराची में बिल पे करने का रेशो बहुत कम है। जी बिल्कुल, है ज़ाहिर ना? बिल्स ही इतने ज़्यादा इतनी महंगी हो गई है, बिजली तो लोग कहाँ से अफोर्ड करेंगे बिल्स। बिल्कुल, आप बिल्कुल। यूनिट्स जो है आप ये देखें, अभी फिर से उन्होंने बिल के मतलब इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ चुके हैं के तो की मैं तरफ से। ये आप पर यूनिट ही मतलब एक बंदा आप जो है या खा ले या फिर पे कर दे। तो मैं यही आपको बता रहा था कि बिजली का तो बिल फिर लोग पे कर देते हैं, लेकिन पानी का मुश्किल से 5 to 10% भी पे नहीं करते। तो इनका जो फाइनेंस जो चल रहा है ना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, वो हाइड्रेंट से चल रहा है। इन्होंने बेसिकली टाइमिंग मकदस की हुई है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक हमें लाइन को प्रोवाइड करना है और इतने टाइम से इतने टाइम को हमें जो फाइनेंस जो है, जो टैंकर्स हैं जिनके बहुत सारी बड़ी आबादी जहाँ तक लाइन नहीं पहुँचती है, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं। जैसे कि आपके डिफेंस क्लिफ्टन में भी अभी पानी इस तरह नहीं है, टैंकर तो आपको टैंकर से ही प्रोवाइड किया जाता है। तो इनकी स्ट्रेटजी इस तरह है कि ये टाइमिंग अपनी जो है वो सेट कर लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जो कंसर्न जो लाइन मैन है, ठीक है ना, उसने टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है, तो फिर हम जब अप्रोच करते हैं अपर लेवल पे, तो फिर उसको रेक्टिफिकेशन के दौरान फिर उनको जो है वो तंबीह करते हैं कि आपने इस तरह से नहीं, इस तरह से काम करना है। तो इस तरह से फिर हमारे पानी के भी मामला जो है वो काफ़ी रिजॉल्व हो रहे हैं, इस तरह से। बहुत अच्छी बात है इलियास साहब, क्योंकि जब जो आप लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी आप लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको आप लोग अपलोड करते होंगे, मतलब पब्लिक को नहीं दिखाते हुए, मतलब आप लोगों का जो अपना काम है, तो उस लोग आपको सराहते हैं आपकी एक्टिविटीज़ की या फिर उसके ऊपर तनकीद करते हैं? देखिए, सराहते तो ज़्यादातर बंदे सराहते हैं, लेकिन कुछ लोग माइनस माइंड के होते हैं, वो नेगेटिविटी भी फैलाते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जो टीम है वो स्ट्रांग है और वो आदी हो चुके हैं कि कराची के शहरियों से किस तरह जो है निपटना है, किस तरह बात करना है। क्योंकि जहाँ पे आप अच्छाई करोगे ना, वहाँ कुछ बंदे ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके काम के अंदर मुदाखलत करते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए काम करने का, तो काम खुद ब खुद होगा। जैसा कि जबरान भाई ने जिक्र किया है कि मैंने सियासी लोगों से अप्रोच किया, नाम नहीं लिया है, मैं समझ चुका हूँ समान टाउन का इलाका किनका है और कौन से सियासी जमात की वहाँ पे जो ना होल्ड है। लेकिन बात वही आती है कि इदारे जो है, कोई भी चाहे वो सियासी हो या गवर्नमेंट के इदारे हो, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। न्यू जनरेशन को आगे आना पड़ेगा, उन्हें अपनी मदद आप काम करना पड़ेगा। हर फर्द अगर ये सोचे कि मुझे अपने पड़ोसी का ख्याल करना है, तो मेरे ख्याल में मसाइल हमारे लिए कोई बड़े मायने नहीं रखता। बिल्कुल। और जहाँ तक इन्होंने कहा है कि भाई ज़मान टाउन का जो इलाका है, मेरा उस इलाके में भी विज़िट रहा है। हाल ही में वहाँ पर लाशारी पड़ा है नज़दीक, आपके नॉलेज में होगा, इब्राहिम हैदरी थाने के सामने, वहाँ पे भी मैं गया हूँ। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे पानी का बहुत बड़ा इशू है। मैं ये कहता हूँ कि वाटर बोर्ड जो है अपना कारकर्दगी 5% भी वहाँ नहीं दिखा रहा। सही, 5% भी अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो ख़ुद भी जो है ना मजबूर है। नहीं, मजबूरी किस चीज़ की? उनकी मजबूरी मैं बता रहा हूँ, मामलात उनके साथ मैं बता रहा हूँ उनकी मजबूरी क्या है। ऐसी मजबूरी कौन सी है? उनकी मजबूरी ये है कि देखिए, हमारे पास कराची बिग सिटी बन चुका है इस वक्त, कराची की आबादी करोड़ों में, और पानी का जो हमारा रेशो है वही पुराना है। जो 10 साल जितना हम पहले गुजरा हो गया, 10 साल 20 साल पहले जो पानी हमें मिलता था, वही क्यूबिक पानी हमें अब मिल रहा है। कोई इसकी ड्यूरेशन नहीं बढ़ाएगी। दूसरी बात यह है कि जो वाटर बोर्ड अपने हाइडेंटों का टेंडर करता है, वो टेंडर करोड़ों रुपये में होता है। सही। अब एक ठेकेदार जब करोड़ों रुपए का आपसे टेंडर ले रहा है कोरंगी हाइडेंट या मलिर हाइडेंट का, तो सबसे पहला तो अपना करोड़ को 2 करोड़ में लाएगा। बिल्कुल सही बात है। डबल करेगा, इसके बाद आवाम को पानी मिलेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे ही ना टेंडर, और अगर देते हैं तो उनको ये इस बिना पे दिया जाए कि आपने सिर्फ कंप्लेन करनी है, आपने सिर्फ अवामी कंप्लेन करनी है, ना कि आपको उसको कमर्शलाइज सेल कर रहे हैं। सही। मेरे ख्याल में कंप्लेन के भी जो इस वक्त चार्जेस रखा हुआ है कोरंगी के इलाके में, मेरे ख्याल में 1000 है 1000 गैलन की, 1000 रुपीज़ उन्होंने फ़ीस रखी हुई है 1000 गैलन पानी, जो कि मिनिमम
पानी की जो लीटर है वो 2500 3.70 होता है मिलीलीटर, 1 गैलन कहलाता है। मतलब 3700 लीटर पानी 1000 रुपये गवर्नमेंट रेट है, जो कि कंप्लेन पे मिलना चाहिए गवर्नमेंट को। पहले 600 था, लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत मेहरबानी की आवाम के ऊपर, 600 रुपये को 1000 में ले आया। और मेरे ख्याल में अगर इसी तरह और मज़ीद हुकूमत इनकी रही तो ये 1200 और 1500 होने में टाइम नहीं लगेगा, जो कि गवर्नमेंट प्राइस है। लेकिन प्राइवेट सेल हो रहा है 2500 में, 3000 में, जो कि हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया। और वाटर बोर्ड को चाहिए इन कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट ही ना दे। या उनकी मिलीभगत होगी कि कॉन्ट्रैक्टरों से वो टेंडर के अलावा अपने अलग सेटलमेंट कर रहे हैं, न तो जो गवर्नमेंट के रेट पे क्यों नहीं पानी मुहैया हो रहा है। सही। अब मैं 2018 में जब वाटर बोर्ड को मैंने अपनी एनजीओज़ की तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि पसमानदा इलाकों में पानी का बड़ा प्रॉब्लम है, मसाजिदों में और स्कूलों में ख़ास तौर पे जो है पानी का बड़े इश्यूज़ है। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस पेमेंट करने के लिए तैयार है, हमें 30,000 गैलन पानी पर डे दिया जाए, वाटर बोर्ड का जो भी चार्जेस हम देंगे। वाटर बोर्ड ने उस 30,000 पैसों पे देने से उनके पास सहूलत नहीं है। बड़े मुश्किल से उन्होंने 15,000 गैलन पानी पर डे देने का कमिटमेंट किया। उसमें से भी हमें सिर्फ 2,000 या 3,000 गैलन पानी एक दिन छोड़ के एक दिन मिलता था, जबकि पैसे तो हम दे रहे हैं ना जी। हम पैसे दे रहे हैं, वो भी हम फ्लाई काम के लिए कि हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आप हमें पानी दें। 15,000 का कमिटमेंट करने के बावजूद वो 2,000 या 3,000 गैलन पानी हमें देता था एक दिन छोड़ के एक दिन। फिर इसके बाद जैसे ही नया एमडी आए 2019 में, हमारे को वो 2-3 हज़ार पानी भी मिलना बंद हो गया। अब हम जो पानी दे रहे हैं मसाजिदों में या मस्जिदों में, वो हम कमर्शियल परचेज करके दे रहे हैं। अच्छा, ये मजबूरी हो गई है। तो आप लोगों को तो कितना एक्सपेंसिव पड़ना होगा जबरान साहब, क्योंकि जैसे जिक्र कर रहे हैं कि इतने मुश्किलात इनको फेस करनी पड़ी, अब तो पानी की भी शॉर्टेज हो गई है। आप लोगों की जो टीम है उस पर कितने अफराद आप लोगों की टीम मेंबर्स हैं जो मिलके काम कर रहे हैं आपके साथ? बेसिकली मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने इसको कराची अपडेट्स की बात कर रही है। कराची अपडेट्स में मैं दोनों को बता देता हूँ। जो हमने इलाकाई सतह पर जो काम किया था उसमें जैसे मैं स्टार्ट लिया था, उसके बाद हमारे कुछ लोग मेम्बरान्स हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेंट हैं और उन लोगों ने इस काम को हमारे साथ टेकअप किया। अच्छा, कुछ कराची अपडेट्स की जब मैं बात करूँ, ये पूरे सिटी लेवल पे जो है, यहाँ पर हमारे एक दो दोस्त हैं जिन्होंने इस काम को उन्होंने फिर मैंने उनको फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो इंक्लूड किया है। तो हमारा बिल्कुल अज़म है और हम नेक्स्ट मैंने जैसे आपको बताया ना कि हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह एजेंडा ये है कि हम जितने भी गवर्नमेंट के जो लोगों के ज़्यादातर मसाइल, एक तो स्नैचिंग वगैरह के हवाले से। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि हमारा जो एजेंडा बेसिकली है, ख़ास तौर पे ना पुलिस डिपार्टमेंट को लोगों से उनकी आपस में समझ लें कि दोस्ती करानी है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा गैप है। अभी आपने देखा कि जो पुलिसमैन जिन्होंने जो है वो जी कश्मीर का जो बिल्कुल पूरी दुनिया में उसको सराहाया गया है। अगर मैं पूरी दुनिया, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किया गया, बाकायदा उनके जो है उसमें एजाज़ में तकरीब रखी गई, उनको जो है यहाँ पे पाकिस्तान में अवार्ड दिए गए, उनको बाकायदा यहाँ पे उनको जो है कैश वगैरह भी दिया गया कि वो इतना बड़ा कि कोई बाप अपनी जवान बेटी को इस तरह नहीं कर सकता। बहुत बड़ा दिल है। मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं भी उनसे मिलूँ और मैं खुद भी उनको पर्सनली जाके जो है उनको अप्रिशिएट करूँ, एवं अपने प्रोग्राम में भी इनवाइट करूँ। जी बेशक। अच्छा, आपको ये आपने शायद नोट किया होगा, उनके आखिरी अल्फाज क्या थे? उनके आखिरी अल्फाज ये थे, मैंने अपने ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है ना शो किया। उन्होंने कहा कि हम आपकी खिदमत के लिए हैं। उन्होंने समझ लें, उन्होंने बहुत एक मैसेज दिया था लोगों के लिए कि हमें आप वो ना समझें, हम आपकी खिदमत के लिए हैं। और आपको मैं इसी चैनल से आपको मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि देखें, मेरा एक मानना ये है कि आप किसी भी लेवल पर हों, किसी भी तबके पे हों, अगर आप पॉजिटिव हैं, आपकी सोच पॉजिटिव है, ठीक है, तो दुनिया की कोई ताकत जो है ना आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती।
उसकी वो जो साहब थे जिन्होंने, जो पुलिसमैन जो ऑफिशियल थे, उनकी ये नीयत नहीं थी कि मुझे ये इनामात मिले, बिल्कुल इस तरह के कोई रिवॉर्ड्स मिले, है ना। उनका तो एक उनका इंसानियत उन्होंने ये उनकी काम सिर्फ किया। एक पॉजिटिव थिंकिंग थी कि मेरे पास एक मजलूम आई है, मुझे इसकी मदद करनी है बस। और ये अल्लाह ताला का जो है ये निशानी है कि किस तरह से वो अपने बंदों को, पॉजिटिव लोगों को किस तरह से उनको फिर नवाजता है, उनको इज़्ज़त देता है। आज सब जो है वो इज़्ज़त की निगाह से देख रहे हैं। तो हमारा एजेंडा भी कराची अपडेट्स के प्लेटफॉर्म से ये है कि जब हम कराची के लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हो रही हैं, हमारे फोरम पर आएंगे। हमारा इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम जितने भी एसएसपी रैंक्स के जो लोग हैं और अपर लेवल के लोग हैं, और एक और मैं आपको बताऊं कि एडिशनल आईजी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने वो काम कर रहे हैं। उन्होंने नबी मेमन साहब, जी बिल्कुल, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर ले आए एफआईआर का जो है, जो EFIR है, आप ईमेल भी कर सकते हैं। उनका जो पोर्टल है उस पर आप वो भी अपना मैटर विद इन वीक आपके पास कॉल आके आपको जरिए भी उन्होंने वो क्या आपके कोई मसले मसाइल है, आप बाकायदा उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप उससे मुझसे पर्सनली उन्होंने अपना नंबर जो पब्लिक किया हुआ है, आप कोई भी मसले मसाला, आप रात में 4 बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको मिलेंगे, वो आपको बाकायदा सुनेंगे मसला और बुला के उसको हल भी करवाते हैं। ऐसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही, इसी काम को बस हमारी सोच है कि हम इस काम को जो है ना टेकअप करना है, और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से या फिर कहीं पे कहीं पर डेवलपमेंट की कहीं पर बात होती है, जैसे हमने जैसे फेस किया, सेवरेज का इशू था, रोड्स के इशू थे, और आजकल कराची में गार्बेज के साथ साथ मिट्टी का बहुत ज़्यादा इशू जो है वो फेस करना पड़ रहा है। सर्दी की वजह से वेदर भी ड्राई हो जाता है और बहुत ज़्यादा डस्टी वो जो हो जाता है। जगह जगह रोड जो है वो उन्होंने खोद दिए हैं, वहाँ पर गड्ढे कर दिए हैं, गाड़ियाँ जो है बाइक उसमें चली जाती हैं, भी एक बहुत बड़ा मसला है। जबरान साहब, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है एंडिंग की तरफ है, हमारे जो भी गेस्ट आते हैं, जैसे मैंने अपने ब्रेक से पहले भी गुफ्तगू की, उसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो गेस्ट आते हैं उनसे हम एक मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं जो हमारे पब्लिक के लिए हो, उनसे रिलेटेड हो कि आप लोग उनके लिए क्या सोच रहे हैं, आप लोगों की जो खिदमात है उनके लिए, और उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरा मैसेज ये होगा पूरी कराची के आवाम के लिए कि देखें, एक चीज़ को मद्देनज़र रखें, जैसे मैंने आप अभी पहले भी कहा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोच पॉजिटिव रखें। जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी ना, आप मत देखें कि मुझे क्या करने से क्या मिलेगा, आप सिर्फ आपका जो वो होगा ना, आपका जो इंस्टांस होगा वो सिर्फ टू सर्व, आप हेल्प करें, ठीक है। एक तो मैसेज ये देना चाहूँगा। दूसरा, आप जिस भी लेवल पर हैं, जिस भी आप फाइनेंशियल अपनी पोजीशन में हैं, अपनी तालीम को जो है ना सबसे पहले प्रायोरिटी दें, अपनी तालीम को मुकम्मल करें। मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि अदर एक्टिविटीज़ में मैं जब भी गुज़र रहा होता हूँ लोगों को इन्वॉल्व देखता हूँ। तो मेरा ये मैसेज ये है नौजवानों के लिए भी कि सबसे पहले अपनी फ़ोकस करें तालीम के लिए, आला तालीम के लिए। अगर तालीम के लिए आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी स्किल्स को कम से कम जो है वो बढ़ाएं, और सोच जो है ना, आप जिस भी लेवल पर हो, अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी ना तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। बेशक। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पूरे पाकिस्तान के जो हमारे नौजवान नस्ल है, हम उनको यही मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करें, चाहे कितनी भी परेशानी हो। और दूसरी बात, अगर किसी को एजुकेशंस के हवाले से आपके चैनल से मैं ये कहूँगा कोई परेशानी है और उन्हें एजुकेशंस में लेने में अगर उनको फाइनेंशियल कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमारा इदारा जो है, जो एजुकेशंस का हमारा सिस्टम है, राशिद सरदार साहब जो है वो देख रहे हैं। तो अगर किसी को भी फाइनेंशियल भी सपोर्ट एजुकेशंस के लिए चाहिए होगा तो हम बिल्कुल उनको जो है करने के लिए तैयार है। लेकिन एजुकेशन इज़ फर्स्ट, एजुकेशंस के बगैर जो है बंदा नामुकम्मल है। बिल्कुल। तो मैं अपना मोबाइल नंबर जो है देना चाहूँगा, अगर कोई भी बंदा जो है कॉन्टैक्ट करना चाहे तो मुझसे कर सकता है एजुकेशंस के हवाले से। बिल्कुल, आप अपना मोबाइल नंबर आप बता दें ताकि जो हमारे 0311 220 6088।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आज का प्रोग्राम हमारे नाज़रीन को अगर अच्छा लगा हो, फीडबैक देना ना भूलिएगा। जैसे कि 5 दिसंबर है, रज़ाकाराओं का दिन है, हमने ये प्रोग्राम जो है उनके हवाले से रखा, उनको सराहा, उनकी जो खिदमात है उनको हमने दिखाया, बताया कि किस किस तरह से वो काम कर रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं। और जिस तरह से जो है इन्होंने बात की पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पुलिस जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ें होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा डिपार्टमेंट ही ख़राब है। जिस तरह से गुलाम नबी मेमन की बात की गई कि उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, वो लोगों से कनेक्ट हैं, ना दिन देख रहे हैं ना रात, उनके लिए फ़ौरन उनकी कॉल उठा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो कश्मीर का जो वाक़या है कि वो भी आपके सामने ही है, पूरी दुनिया देख रही है, उनको सराह रहे हैं। तो इस तरह के लोग हैं हमारे डिपार्टमेंट में। सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, सारी अलग अलग होती हैं। तो इसी तरह डिपार्टमेंट्स में भी जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है तरह के लोग पाए जाते हैं। तो आप लोग हमारे आज के प्रोग्राम में अच्छा लगा हो, फीडबैक देना ना भूलें। और दोहा ज्वेलर्स, जिस तरह से मैं पिछले हफ्ते से मैं जिक्र कर रही हूँ, मैं आज हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे वो मोबाइल नंबर चल रहा है जिस पे जो है आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग जो है वो मेरे चैनल के तवस्सुस से, K21 के तवस्सुस से, बाखबर कराची प्रोग्राम के तवस्सुस से आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। आप लोगों को जो है वो कुछ % डिस्काउंट भी मिलेगा। वो कल जो दोहा ज्वेलर्स के जो अयाज मेमन मोती वाला साहब जो हमारे पास आएंगे, वो यहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे, गोल्ड का कॉइन जो देंगे। आप लोग कॉल करें, मैसेजेस करें, इसी के साथ अपनी मेज़बान को दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।